हेलो जी, तो वेलकम टू माय नेक्स्ट व्लॉग। ये हमारे चार धाम का नेक्स्ट व्लॉग है। आप पहला व्लॉग अगर नहीं देखे हो तो जाके देख लो। तो रात को मैं बहुत थक गई थी तो मैं सो गई थी, जैसे कि मैंने पहले व्लॉग में बताया है। तो सुबह सुबह उठ के नेक्स्ट दिन आफ्टर फास्ट मैं सुबह सुबह यहाँ पे चाय पीने गई थी, जहाँ पे अपना होटल था उसके जस्ट सामने एक टपरी थी। मेरे को मिलता नहीं है यार, पता है टपरी में यहाँ पीने रायपुर में। तो अब वो सुबह सुबह कहाँ फिर भाई लोग लेके नहीं जाते, फिर मना भी करते हैं ना यार, थोड़ा सा छोटू बच्चा हूँ ना, तो मैं कोई जाने से मना करते। तो ऐसे मेरे को जब मिलता है ना बाहर जगह, जब भाई लोग मेरे साथ नहीं रहते तो मैं फुल एक्सप्लोर करती हूँ। तो टपरी के चाय पीने गई थी तो मैं जाके देखती हूँ कि ऑलरेडी मेरे लोग यहाँ जिनके साथ मैं आई हूँ वो ऑलरेडी यहाँ पे हैं। मेरे जीजा जी हैं या मेरा छोटा भाई है तनिष्क, वो सब चाय पीने यहाँ आ गए थे। और अंदर जाती हूँ तो देखती हूँ मेरे से पहले भी लोग बैठे हुए हैं। तो मैं जल्दी सो गई तो इतना भड़की मेरे पे, बताया कि तू खाली पेट कैसे सो गई थी। तो उन्होंने सुबह उठते ही चाय के साथ मेरे को कुकीज़ वगैरह दिया, तो फिर खा के मैं मम्मी के पास आ गई तैयार श्यार होके। अब हम लोग रेडी हो गए हैं। ये हमारा हरिद्वार का स्टे। यहाँ से हम निकल रहे हैं, अभी बस आ रही है हमारी, ब्रेकफास्ट करके निकलेंगे। कहाँ के लिए निकलेंगे मम्मी? बारकोट के लिए, उसके बाद माता यमुना की कलश पूजा से। एक्साइटेड। तो टोटल हमारे ट्रिप में 15 लोग थे, हमारी फैमिली के लोग थे। तो उसमें से मैंने ऋषु को बोला हुआ था कि मेरे लिए नॉन अनियन गार्लिक का ही बनाना, मतलब नॉन अनियन गार्लिक का ही ब्रेकफास्ट मेरे लिए, और जो भी खाना है वो पैकेज वाले भैया को बोल देना। तो उन्होंने ये मेक श्योर किया था कि मेरे लिए कोई भी खाने में हमेशा अवेलेबिलिटी ऑफ फूड हो और उसमें अनियन गार्लिक ना हो। तो ये तो बहुत अच्छे से मेरे को मिल गया था। उसके बाद जो अपन बस में चढ़े, हमारा हरिद्वार से लेके ट्रैवलर हमको छोड़ा बारकोट में। फिर बारकोट में नाइट स्टे करके हम लोग नेक्स्ट दिन यमुनोत्री में के दर्शन करने गए। पर जो बस में मस्ती की है ना, आप देख सकते हो। कॉपीराइट लग जाएगा इस वजह से मैं सॉन्ग नहीं डाली हूँ, बट सॉन्ग बता देती हूँ क्या चल रहा है। सॉन्ग में चल रहा था कि हमारा ना एक छत्तीसगढ़ी में एक गाना है, पता है कि झूपते झूपते आवे दाई झूपते झूपते जावे वो। तो ये हमारा जस गीत है। तो वहाँ जाके कहीं भी उत्तराखंड में भी चले जाओगे तो भी मातेश्वरी का गाना, फिर जो इन्जॉय किया है ना आप देख सकते हो। मैं तो मतलब मैं ना अलग ही टाइप का प्राणी हूँ बोलते हैं, पता है। मैं बहुत जल्दी ना, मेरे दिल पे बात भी लग जाती है, मैं रो भी दूँगी और फिर हंस भी दूँगी और डांस भी कर लूँगी। मैं इन्जॉय करती हूँ लाइफ, है ना। तो इन्जॉय द लाइफ टू द फुलेस्ट, है ना। पर दिल पे मेरी लगती है बात, तो मेरे को याद भी रहती है वो चीज़ें। तो ना इसीलिए मैं थोड़ा सा इसलिए मैं थोड़ी सी इस चीज़ों में क्यों ज़्यादा से घुलती मिलती नहीं हूँ। बट जहाँ रहती हूँ ना वहाँ अच्छे से रह लेती हूँ, मतलब इंजॉय कर लेती हूँ। उसके बाद बाकी बोलते हैं ना, दिल नहीं लगाना चाहिए हर किसी से। बट आप इस दुनिया में आए हो तो यू हैव टू एग्जिस्ट फॉर द बेटरमेंट ऑफ एग्जिस्टेंस। ये थोड़ा बहुत करना पड़ता है माया मोह में। तो फिर ये देखिए यहाँ पे मेरा रील बन रहा है, क्योंकि मेरे को पोस्ट करना है इंस्टाग्राम में, होना चाहिए ना थोड़ा सा। उसके बाद हमने रील्स बनाए इंस्टाग्राम में पोस्ट करने के लिए। फिर हमारा जो ये नेक्स्ट स्टे था मैं आपको दिखाती हूँ। बारकोट पहुँचने के बाद क्या बेहतरीन होटल था जी। सेम ही है, बहुत प्यारा है। ये दिखाते हो, देखो ये बालकनी एरिया है, सेम एग्जैक्टली हम उधर है, पर लोग सब बात कर रहे हैं तो मैं डिस्टर्ब नहीं की। देखो ये मैं फुल एक्साइटेड भाई, फुल एक्साइटेड। हेलो हमारा जिया जी आगे फैमिली। हेलो, ये वॉशरूम है, ये हमारी व्यू है। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। प्रॉपर मेरे को वैसे ही बना के खाने का मन करता है, प्रॉपर लिटरली अगर मेरे को सपोर्ट करे ना, मस्त चूल्हा जलाओ, लकड़ी जलाओ, मस्त दालू भातू खाओ। आहा, देखो क्या व्यू है ना। हाँ यमुनोत्री में चार धाम। देखिए मेरा नॉन अनियन गार्लिक वाला है, ये आलू का भरता है, दाल फ्राई, रोटी, पापड़। मम्मी हम दोनों नॉन अनियन गार्लिक वाले हैं। दीदी का प्लेटर है। मैं सेवई लेना भूल गई, पता है। इधर अनियन ही अनियन। इसकी प्लेट दिख रही है एकदम 56 भोग वाली। हमारा मॉर्निंग का व्यू है।
यहाँ बाहर को भी ठहरे हैं, यहाँ होटल है। हाय, ये हमारे ब्यूटीफुल लेडी, ब्यूटीफुल लेडी की ब्यूटीफुल बेटी। इतनी बड़ी बेटी लग नहीं रहा, एकदम 1-2 साल का बेटी होगी ऐसा लग रहा है। हाय, गुड मॉर्निंग। हेडिंग टू यमुनोत्री मैया। कुछ ऐसा माहौल है यमुनोत्री जाने का भी। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है देखो, बिना स्वेटर के दिखाओ तो प्रिया उसको, बिना स्वेटर के भैया कंटो के सख्त लौंडा, और हम लोग फटी पड़ी है। सो नेक्स्ट मॉर्निंग, क्योंकि बहुत जल्दी निकल गए थे तो बहुत ज़्यादा ठंड थी उस तरफ, तो हम बारकोट से निकले थे यमुनोत्री मैया के धाम दर्शन करने के लिए। आप देख सकते हो क्या प्यारा लग रहा है यार, मतलब मैं बता नहीं सकती। दिस इज़ माई सेकेंड टाइम, बट मैं जब फर्स्ट टाइम गई थी तो मैं आई थिंक 13 ईयर्स के अराउंड थी। ओ हो ये नज़ारा मतलब शब्दों में बयान नहीं कर सकते, ठीक है। फिर यमुनोत्री में धाम पहुंचने के बाद जो मेरे साथ हुआ है दोस्तों, मतलब मैं बता नहीं सकती, पता है क्या हुआ है मेरे साथ। मतलब मैं लिटरली मतलब रोई हूँ मैं बैठ के, इतना रोई हो रहा, मतलब बता नहीं सकती हूँ मेरे साथ क्या हुआ था। वो आगे आप देखना, ठीक है। नंगा बाबू का वीडियो बना रहे हम लोग। देख बस हो गया। ऐसे नहीं रोई थी मैं, ठीक है, पर रोई तो ज़रूर थी। फिर ये जो रो रहा था उसको मैंने ठीक कराया, ठीक है। तो मैं थोड़ी हूँ ना मस्तीखोर, तो मैं बच्चों को ऐसे भुलवार लेती हूँ, हमारे छत्तीसगढ़ में बोलते हैं भुलवारना तो मैं भुलवार लेती हूँ। तो ये व्यू देख सकते हो क्या मस्त, एकदम ग्लेशियर का पानी, आ हा। उसके बाद आप ना मेरे को देखना, मैं तो नींद में थी तो मेरा फ़ोन तो सभी लोग ले लेते थे, तो ये मेरा कुछ शॉर्ट्स इन लोग खुद ही बना लिए हैं, ठीक है। मेरे को पता ही नहीं है मैं सो रही हूँ, और फ़ोन लिए वीडियो बना लिए मस्त। मेरे को बाद तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मैं पहले भी जा चुकी हूँ, तो मुझे पता था कि क्या करना है क्या नहीं। तो सबसे मेजर चीज़ मैं आपको बताऊँगी कि अगर आप अपनी मम्मी को लेके जा रहे हो, ठीक है, जो कि 40 अबव है, तो प्लीज़ गाइज़ पालकी करना, ठीक है, पिट्ठू नहीं करना, या घोड़ा नहीं करना। घोड़ा खच्चर तो बिल्कुल सोच ही मत, अगर घोड़ा खच्चर जाने के भरोसे जा रहे हो तो मत जाओ। माता आपको कोई वो नहीं, आशीर्वाद नहीं देने वाली, आपका दर्शन, मैं क्या बोलूँगी अब उसको, मैं ज़्यादा ही भूल लेती हूँ क्योंकि मेरा थोड़ा, मैं एनिमल एक्टिविस्ट हूँ, तो मेरा तो दिमाग ख़राब हो जाता है गाइज़ घोड़ा खच्चरों की परेशानी को देख के, ठीक है। तो मैं यही बोलूँगी, अगर मम्मी को लेके जाना है, इतना खर्चा करके यहाँ तक पहुँच रहे हो, तो इतना भी खर्चा करो कि पालकी के लिए आप कर लो। मेरा 8,000 लगाया था, पर मैंने नेगोशिएट नहीं किया था क्योंकि मेरी मम्मी मेरी प्रायोरिटी है ना। तो जैसे मैंने बस से उतरा, लोग वहाँ बोले कि कम में भी मिलता है, बट मेरे को नहीं चलाना था अपनी मम्मी को ज़्यादा, तो मैं मम्मी का तुरंत पालकी कर दी थी वहाँ पे। पालकी में लेके आना, पिट्ठू में बच्चे जा सकते हैं, पर मैं यंगस्टर्स को बोलूँगी प्लीज़ अपने 2 पैरों पे जाओ यार, है ना। भगवान ने दिया है, भगवान क्या बोलेगा भाई, 2 पैर सही सलामत दिए तो चल के आना यार। इतना तेरे को धर्म इतना तेरे को दिल में तेरी श्रद्धा है, एकदम धर्मात्मा है तू, तो चल के आ भाई, तेरे को आना है तो। और नहीं आ सकता तो फिर पिट्ठू को, ठीक है, उन लोग आए बाय रेट बोलते हैं, आप कर सकते हो, ठीक है। तो पिट्ठू कर सकते हो, पालकी कर सकते हो, पर मम्मी लोगों को पालकी में लेके आना, क्योंकि क्या होता है पैर ऐसे लंबे देख रहे हो, सूज जाता है वो पैर एक टाइम के बाद, बहुत लंबा रूट है ना, ठीक है। बाकी मैं आपको व्यू दिखाऊं बाहर, सोचना कितनी सुंदर हमें तपरी में है, पता है, देखो कितना सुंदर बाहर का व्यू दिखा रही हूँ भाई, यू विल ब्लेस मी डेफिनेटली। इन वादियों में टकरा चुके हैं, अभी तक एक भी मुसाफिर टकराया नहीं है वैसे। मैं, तुम और ये पहाड़ और चाय, क्या बोलते हो। एक मॉल है, यहाँ पे घोड़ा भी वहीं पे चल रहा है, छोटी जगह में आदमी भी वहीं चल रहा है, पिट्ठू भी वहीं चल रहा है।
पालकी भी वहीं चल रही है। तो वे इट इज़ वेरी अनसेफ यार। जगह देखिए कितनी छोटी है। मतलब मैं बोल रही हूँ कि अगर आप पैदल नहीं आ सकते, आप पिट्ठू या पालकी कर लो, पर मातेश्वरी के शरण में जा रहे हो। आप बताओ, किसी की जानवर को कोई जीव हिंसा करके, किसी पे अपने आप को लगा के, किसी को कष्ट दे के पैसे भले दे रहे हो आप, मैं समझ रही हूँ, पर उस पैसे से वो कितना ही चारा खा लेगा बताओ ना। आपको पुण्य देगी माँ। माँ सबसे पहले आपसे पूछेंगी कि आप क्या करके आए हो, कर्म सुधारो, तभी तो माँ स्वीकार करेंगी ना। तो मानो कि आपकी श्रद्धा है तभी आप यहाँ जा रहे हो। श्रद्धा को थोड़ा और बढ़ाओ और किसी जीव हिंसा को मत करो। सामर्थ्य खुद माँ देंगी, पर प्लीज ये टट्टू घोड़ा घोड़ी को परेशान करना बंद करो। देखो ना, घोड़े के बच्चे को बांध के रख दिए हैं, बताओ। बिस्किट दे रही हूँ भैया, वो वाला भी बिस्किट खिला देना है। ये इसी की बच्ची है तो बांध के क्यों रखे हो यार? आ जाता है नीचे भीड़ में अभी। इसको छोड़ दो। ये भी, इसको भी खच्चर बनाओगे क्या? ये बनेगा। हाँ, ये काम करेगा बाद में बड़ा हो गया। अरे यार नहीं, ऐसे मत करो। कितना तकलीफ होता है, देख रहे हो? तो काम ही वही है। मासूम है ये, देख रहे हो इसको, इसकी आंखें भी रो रहा है ये। उसको और खिला दो ना, मत करना भैया इसके साथ। कहाँ से उतार रहे हैं ना, वो देखो मुझे हालत देखो बेचारों की, ज़्यादती हो गई है। और ये चढ़ के लोग सोचते कि मैया एक्सेप्ट कर लेंगी। बाप रे, 6 किलोमीटर बोले और हम लोग का काउंट देखो, 6 किलोमीटर बोल के अभी हम वापस नहीं गए हैं। अभी वापस नहीं गए हैं और बाकी है। इन लोगों का सबसे ज़्यादा दर्द है यार इन लोगों को। कभी भी कोई आएगा ना तो इसमें मत आना। जीव हिंसा करके आप माता को प्रसन्न नहीं कर सकते, ठीक है? हम तो मम्मी के लिए पालकी किए हैं भाई। 8,000 लिया, पर नेगोशिएट कर लेना, और अगर नहीं तो पिट्टू में कर लेना। 3,000 तो पड़ता है, और इतने दूर आ रहे तो होटल के लिए लगा सकते हो तो इसमें भी लगा सकते हो, वरना मत आओ बोलती हूँ। मम्मी बेटू किसी करने आया था मेरे को वो थैंक यू बोलने के लिए, हम लोग की तरफ से बोलने के लिए। लिटरली वो ऐसे आया, पता है, मुंह में मेरे। प्लीज यार मत करना, मत करना, मत करना, मत करना। ये क्या बोलते हो उसको, टट्टू, और क्या बोलते हो, खच्चर। प्लीज मत करो, जीव हिंसा मत करो। माता प्रसन्न नहीं होंगी आपसे और आपके कर्म खराब होंगे, और आप हो सकता है कि यही बन के आओ और फिर आपके साथ ऐसा हो। कर्म का फेर आपके पास घूमते चले आएगा, ठीक है? देखो घसीटते हुए लेके जा रहे हैं, देखो। ठीक है, मैगी खाएगा? मैगी कुरकुरे खाऊंगा 10 रुपए। 10 रुपए। देखो चल भी नहीं पा रही है वो घोड़ी, देख रहे सब क्या कर रहे हैं लोग। भाई मेरी हालत देखो, और ये मेरे को, ये हिटलर मेरे साथ आया है। चलो चलो, बहुत लेट कर रहे हो, मेरा डंडा लेके खड़ा है मेरी हालत तो पता है। मतलब मम्मी को मैंने पालकी में बैठा दिया था, और बाकी सब की अपनी अपनी चल रहे थे ना, क्योंकि एक साथ चलना थोड़ा मुश्किल हो जाता, सबका अपना अपना स्ट्रेंथ रहता है। तो मैं और आदि, मेरा कज़न है, वो हम लोग साथ में चल रहे थे, ठीक है? तो वो ना मेरे को एकदम, मतलब मैं थोड़ा सा बैठती थी फिर चलती थी, थोड़ा सा बैठती फिर चलती। ऑब्वियसली बात है यार, कोई एकदम भाग के थोड़े नहीं चढ़ जाएगा। तो ना वो जिम वाला है यार, ठीक है?
हाँ हम भी जिम वाले हैं, ठीक है, हम ज़्यादा फिट हैं फिर भी हो जाता है यार थोड़ा सा, हमसे धीरे धीरे चलेंगे ना, थोड़ा सा समझ रहे हो, तो मतलब फंस करा के चलेंगे ना यार। तो देख सकते हो आप सिचुएशन चल रहा हूँ कि भाई देखो, पता है कम उम्र वाले घोड़ी पे बैठे थे, और देख रहे हो उम्र दराज वाले जो बोलते हैं ना, एकदम मतलब बुजुर्ग लोग को मैं देखी हूँ भैया पैदल चलते वहाँ पे। सल्यूट है यार उन लोगों को, सल्यूट है भाई, कुछ और नहीं बोलूँगी, बस इतना बोलूँगी क्या इंसान है यार, लिटरली दे आर ह्यूमंस। और मेरे साथ ना एक चमत्कार या इंसिडेंट भी हो गया, मैं आपको बताऊंगी, हालांकि शेयर नहीं करना चाहिए बोलते हैं, बट गाइज मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि आप भी सतर्क रहें सब चीज़ों के लिए। कि देखिए वहाँ पे एक ना बूढ़ी औरत भी थी, बहुत ही ज़्यादा बूढ़ी थी, 90+ अबव होंगी शायद वो, उनसे कुबर निकला हुआ था उनका, मतलब झुके झुके धीरे धीरे कदमों से चल रही थी, वो अकेली थी, बहुत ही ज़्यादा बुढ़ी थी बोलोगे, है ना। तो मैं उनको बोली कि दादी जी आप अकेले क्यों, आपके फैमिली मेम्बर कहाँ हैं। तो वो राजस्थानी थी, तो उसने बोला कि नहीं आगे चले गए हैं बेटा, मैं अकेली हूँ करके। तो मैं उनको बोली कि मैं भाई पिट्ठू कर देती हूँ आपके लिए। तो वो बोलती नहीं, वो अपने एक्सेंट में बोली कि मैं बेटी के पैसे खा के कहाँ जाऊँगी, नहीं चाहिए मेरे को बेटी का पैसा। वो सोचो मेरे को जानती नहीं, उसके बाद भी शी सेड मी की बेटी का पैसा तो मैं उनको बोली कि देखो दादी कुछ नहीं होता, समझो कि माता ने दिया और माता ही करा रही है। तो फिर उनके लिए किए हम लोग, उसके बाद फिर वो आगे आगे नीचे चले गए। फिर उनका हस्बैंड मेरे को बीच में मिला, उनका हस्बैंड जब देखा ना उनको पिट्ठू में बैठे, तो वो बोलते हैं कि भाई ये कैसा पुण्य है तेरा, तेरे को माता के दर्शन करने आए तो अपने खुद के पैरों पे चल। सोचो 90 अबव थी वो, उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो पैदल चले करके, ठीक है, सोचो तो समझो कैसे लग रहा होगा वो उन लोगों को देख के कि कोई यंगस्टर्स ऐसे घोड़ा खच्चर में बैठ के जा रहा है। उनको देखो, खुद को देखो, मैं तो ये बोलती हूँ भाई आपके सामने को इतना बेचारे लोगों ने बहुत हर्ट होता है यार, देखो ना कैसे लोग को परेशान करते हैं बेचारा यार, वो भी नहीं पता क्या हो रहा है उसके साथ, ये भी नहीं समझ में आ रहा है उसको। वो बोलू हे यमुना मैया, इन सब जो टट्टू लोग हैं उन लोगों का दुख दूर कर दो, हाँ, और ये सब काम मुझसे मत करना मैया। हम तो यही मांगेंगे अपनी यमुना मैया से, अब माँ इस योग्य समझे तो जरूर, क्योंकि हमसे तो जीव हिंसा नहीं देखी जाती है। ऐसा हृदय भी क्यों दिए जो तड़पता है इनके लिए, अगर है तो प्लीज मारता दे दो, सभी को मांगना चाहिए। ये हमारे जिया जी सब आगे पीछे चले गए हैं और इन वादियों में भुट्टा खा रहे हैं। जिया जी छुप के नहीं खाते, छुप के नहीं खाते हैं, वो भी पहाड़ों को खोद के आप घुस के खा रहे हो। देख रहे हो स्मार्ट स्टाइल में रहने का, ओहो चलते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग में मेरे साथ जो भी इंसिडेंट हुआ था जिसकी वजह से मैं रोने लग गई थी, वो ये था कि जब मैं वहाँ पहुँची, मैं पालकी वाले को बोली थी कि मेरी मम्मी को वहीं पे छोड़ना, पालकी स्टैंड पे, ठीक है। तो मैं वहाँ जल्दी से जाके, ऑब्वियसली पता है चलोगे तो आपको टाइम लगता है, पालकी वाले लोग का स्पीड अलग रहता है, तो मम्मी से बात भी की थी और पालकी वाले का नंबर भी रखी थी, ठीक है। तो वहीं पहुँचेगी करके मम्मी भी हाँ वहीं पहुँचूँगी बोली, पालकी वाला बोला हाँ मैम हम लोग वहीं छोड़ेंगे। वहाँ जाके जब मैं देखती हूँ तो जब मैं अपनी मम्मी को नहीं पाती हूँ, और सोचो यमुना मैया का जो चढ़ाई है वो खड़ी चढ़ाई है, मतलब समझते एकदम खड़ी चढ़ाई है ना। तो मैं बोली मेरी मम्मी नहीं दिख रही, और मेरे साथ आदि था, ठीक है। अब आदि के पापा उसको मिल गए, है ना, और मेरे सारी फैमिली मेम्बर्स भी चले गए, आदि भी चले गया, मैं अकेले मेरी मम्मी को ढूंढ रही हूँ वहाँ पे पालकी स्टैंड के पास। मेरी मम्मी नहीं मिल रही है मेरे को मेरी मम्मी नहीं मिल रही है पालकी स्टैंड पे, मैं बहुत ढूंढी। मेरी मम्मी ने मेरे को एश्योर किया था कि मैं वहीं पे मिलूंगी तेरे को। मेरा फ़ोन काम नहीं कर रहा था, मेरा फ़ोन काम नहीं कर रहा है, मेरे फैमिली मेम्बर वाले सब चले गए, मेरी माँ नहीं दिख रही है, जो रोई हूँ बैठ के। ऊपर से रोई तो मैं लास्ट में हूँ, उसके पहले मैं इतना अप डाउन की हूँ ना, मतलब आदमी वो 6 किलोमीटर को चढ़ने में हालत ख़राब हो जाता है। मैं बार बार अब वहीं पे मैं क्या करती थी, 3-4 शेड आगे जाके देखती थी, हो सकता है मम्मी आगे बैठी होगी, पीछे जाके देखती थी, पीछे हो सकता है मम्मी बैठी होगी। रजिस्ट्रेशन वाले भैया को पूछती थी भैया इस नाम से रजिस्टर हुआ है आगे जाने वाले, वो बोलते थे नहीं मैम, पीछे आगे ऐसे कर रही थी वहाँ पे मैं मम्मी के लिए, ठीक है।
मेरा ना एकदम दिल टूट गया था वहाँ पे बैठ के कि मतलब मैं माँ को लेके आई हूँ यार, मेरी माँ नहीं मिल रही है। फिर मैं जाके जैसे तैसे, ये शर्ट देख सकते हो, ये आदि का शर्ट है, मैं बोली चलो मेरी मम्मी अभी हो सकता है कि या तो वो दर्शन कर लेंगी क्योंकि आसपास तो दिख नहीं रही है, या तो वो वापस चले गई होंगी, है ना, दोनों में इसको एक हो सकता है। तो मैं क्या करती हूँ, जल्दी जल्दी दर्शन कर लेती हूँ। तो मैंने वहाँ पर जल्दी से जाके दर्शन किए माता के। मम्मी के लिए मैं सोची कि मेरी माँ दर्शन ही नहीं किए यार, तो मैं प्रसादी ले जाती हूँ मातेश्वरी का। तो जब मैं कुंड में स्नान कर रही थी, मेरे को अभी भी याद है, मतलब मेरी इतना भारी हो गया था मेरा मन, मैं मतलब बता नहीं सकती हूँ। मतलब मेरे पास कपड़े भी नहीं थे, और जब मैं मातेश्वरी को चढ़ाने के लिए लाई थी वो भी नहीं था मेरे पास सामान, क्योंकि सब मैं मम्मी को दे दी थी, मम्मी पालकी में आ रही थी। तो ना जब मैं वो कुंड में स्नान की, उस कुंड में मेरा आंसू टपका है, पता है, मतलब टप टप मैं भीग रही हूँ, बस में आंसू गिर रहे हैं, क्योंकि मेरी मम्मी नहीं मिल रही है, माता मैं जो चढ़ाने के लिए लाई थी वो भी नहीं है मेरे पास कपड़े नहीं है, जो पहन के आई हूँ उसी में नहा रही, मतलब वो स्नान कर रही हूँ, मैं क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा है। फिर उसी आँखों में आंसू लिए गई मैया के पास, दर्शन किया, मैया का प्रसाद लिया। फिर प्रसाद तो मैं खा ली, फिर मेरे को याद आया, अरे यार मैं तो प्रसाद तो मम्मी के लिए ली ही नहीं, हो सकता मेरी मम्मी आई नहीं होगी यहाँ तक के। पुलिस वाले से बात की, पुलिस वाले भैया बोले कि हाँ आप ही के लिए है, बात किए तो वो पिट्ठू वाले भैया मम्मी को दिए। मम्मी वॉज लाइक, बेटा मैं तो ना दीदी लोग के साथ दर्शन करके आ गई हूँ, नीचे उतर रही हूँ, तो तू नहीं दिखी तो मैं आगे चले गई बोल दी। मतलब मैं सबको छोड़ दी, 3-4 बार आना जाना कर रही हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है, मेरी मम्मी नहीं दिख रही है, मेरा दर्शन, आंखों में आंसू लिए माता की शरण में गई हूँ, कपड़े मैं किसी और के पहनी हूँ। अच्छा हुआ कि आदि के पास एक्स्ट्रा टी-शर्ट थे, बता नहीं सकती। मम्मी बस लाइक मैं तो नीचे आ रही हूँ, मैं बोली चलो कम से कम सेफ़ तो हो यार, मैं जैसे भी आऊँ। फिर मैं अकेले आई, बीच में मेरे जिया जी मिल गए वहाँ पे, फिर मैंने चाय वाय पी के, क्योंकि मेरे को पता चल चुका था मम्मी सेफ़ है, जिनके साथ भी है। तो ये मैं आ गई, अब क्या करती, रो तो डाली थी तो थोड़ा तो एंजॉय कर लेती, क्या करें यार, लाइफ है। पता है मैं होती हूँ चिड़चिड़ी, बहुत कुछ बोल देती हूँ, क्योंकि इतना मैगी खाने का मन कर रहा है, पता है, देखो वादियाँ, पर मैगी में ना ऑनियन गार्लिक में नहीं रहता है, इसलिए मैं नहीं खा पा रही। मतलब मेरी खुद की चॉइस है कि मेरे को ऑनियन गार्लिक नहीं खाना है, तो मैं नहीं खा पा रही हूँ, पर मेरा बहुत मन कर रहा है। देखो ना मेरी चाय भी हो गई बहुत टेस्टी, इतना मज़ा आ रहा है ना। चश्मा लगा के देखो मैं कैसे लग रही हूँ। मैं आदि का टी-शर्ट पहनी हूँ, मेरा टी-शर्ट मम्मी मेरी मिल नहीं रही थी। आहा कौन है ये खूबसूरत गला। This is how self obsession look like. तो दोस्तों जैसे कि मैंने बोला आपको कि मेरे अंदर का जो बच्चा है ना, वो मैगी खाने की इच्छा कर रहा था, तो मेरा बहुत मन कर रहा था। तो ना हाँ मेरे बच्चे करने वाली उम्र हो चुकी है मेरी, पर मेरे दिल के अंदर का बच्चा, ठीक है, ज़्यादा गलत मत समझ जाया करो। तो ना मेरे दिल का बच्चा जो बोल रहा था कि मैगी खाने का मन है, तो ये भैया बोलते हैं हाँ मैं अपने आपके अनुसार बना दूंगा बॉइल्ड वाला। भाई वो मैगी मसाला डाल के बनाया था, उस मैगी मसाले में रहता है अनियन गार्लिक। मैं बोली यार अब उसको बोल तो दी, वो बेचारे कई लोगों का मैगी लोग बहुत दूर से लेके आते हैं यार, तो फिर अब वेस्ट नहीं कर सकती थी। मैं बोली तू पैसा पकड़ और खुद ही खा लेना भाई, कोई दिक्कत नहीं। तो वो बोला भी दूसरी माला बना दो दीदी। मैं बोली मेरी मम्मी नीचे वेट करी, उसको टेंशन है नहीं है मेरे को तो उसका टेंशन है भाई, मेरे को जल्दी जाना है। अच्छी दिख रही थी मैगी, एक बाइट खाई पर मेरा मूड ख़राब हो गया, मैंने उसको वापस दिया, तू खुद खा ले। कब हो सकता है कि महंगा मिलता है वहाँ, तो लोग खुद भी नहीं खाते होंगे, बच्चा यार, बच्चे का तो मन करता ही है। फिर ये पहुँच गए थे हम लोग वापसी में। मेरा और मन यार जाने का, मैं सच्ची बोली तो मेरी इच्छा पूर्ण नहीं हुई है माता के दर्शन के लिए। माता जल्दी जल्दी बुलाए दोस्तों, ये सब बोलना। हाँ देखो ये कितने अच्छे से पी रहा है, कितना स्वतंत्र होके पी रहा है। ये जीवन ना सब कुछ, इस संसार में जो जीव आया है ना, उसको स्वतंत्रता प्रिय होती है दोस्तों, अपने अनुसार जीना पसंद होता है उनको, कभी भी बंधन स्वीकार नहीं करते, चाहे वो जल की मछली हो, चाहे वो उड़ता हुआ पंछी हो, चाहे वो एक इंसान हो। मेरे तूतू लोग का अच्छे मस्ती कर ले, मेरे बूथ पूरे, मेरे तूतू ए दई जबरू यमुनोत्री मैया का नहीं, देखो तो जबरू कुत्ता है, टाइगर पहाड़ी वाला।
और टाइगर इधर इसको पकड़ के एकदम ऐसा करने का मन करता है। देखो भी खेलना है इन लोगों को। देखिए हाँ बहुत वफादार है। वहाँ तो ज्यादा ठंडा रहेगा क्योंकि यहाँ पे बर्फ वही तो देखने ये देखो हमारी यमुनोत्री मैया का धाम और ये उनके चाट था खीरी। ये यम भैया के वाहक है ना, कितने प्यार से खेल रहे हैं। यहाँ ना बीच में रुकी थी ना वहाँ बाबा, मेरे को भी खेलना, मेरे को भी खेलना। तो दोस्तों कुछ ऐसा रहा मेरे यमुनोत्री मैया का जो दर्शन है, वो आँखों में आंसू, हृदय में श्रद्धा और बहुत सारा प्रेम और बहुत सारा दुख। खच्चरों के लिए दुख, माँ के लिए प्रेम और भक्ति, और मेरी जो ये सांसारिक माँ है, जो माँ ने मुझे दी, यमुनोत्री माँ ने मुझे जो दिया है संसार की, जो मेरी माता बनी है, उनके लिए जो विरह का जो अश्रु थे वो भी आँखों पे थे। तो भक्ति, प्रेम, आंसू और विरह और क्या बोलोगे इनका दुख, खच्चरों का दुख, ये सब मिक्स करके ये जो यमुनोत्री धाम का जो दर्शन है वो समाप्त हुआ। माता को बोले कि माँ ये जो हृदय है आप इस लायक बनाओ कि आप इसमें स्थापित हो पाओ, हमारे साथ चल पाओ, हम आपकी सेवा कर पाएँ। और बस यही था माँ से जो भी मांगना था कि वो खच्चरों का दुख दूर कर दे, बस।